आप सभी को राधे राधे। तो आज जो हम ट्रिक आपके सामने लेकर आए गए हैं वो वाच्य है। और वाच्य से एक प्रश्न हर हाल में सभी परीक्षाओं में जहां भी ग्रामर के प्रश्न बनते हैं वहां पूछा ही जाता है। और वाच्य को आपको मैं सिर्फ 5 मिनट में ऐसा समझा दूंगा, यानी ट्रिक के माध्यम से भी और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके दिमागवा में इतना भर दूंगा वाच्य कि जीवन में कभी भी आपका वाच्य का प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा। सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ आइए और पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक उसको रट डालिए। चलिए आइए साहब। तो पहले सबसे हम पहले बात करेंगे कि वाच्य है क्या। वाच्य हम किसको कहते हैं। तो वाच्य यानी क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वाक्य में किसका प्रधान है, यानी वाक्य में कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के भेद की चर्चा करेंगे। तो वाच्य के भेद कितने होते हैं? 3। तो पहला कर्तरी वाच्य। अब देखिए ये प्राय बहुत सारे बच्चे इसका उच्चारण गलत कर जाते हैं। तो ये क्या लिखा है? कर्तवाच्य नहीं बेटा, ये कर्तरी वाच्य है, यानी त के ऊपर भी रहा है और नीचे भी रहा है, री है। तो क्या हो जाएगा? कर्त री। तो कर्तरी वाच्य। तो पहला हो गया कर्तरी वाच्य, दूसरा कर्म वाच्य और तीसरा भाव वाच्य। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तरी वाच्य। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूंगा और इसके नियम के माध्यम से भी समझा दूंगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्तरी वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। ये आप जानते हैं, कर्ता की प्रधानता होगी तभी कर्तरी वाच्य कहलाएगा। जब कर्म की प्रधानता होगी तो कर्म वाच्य, जब भाव की प्रधानता होगी तो भाव वाच्य। तो कर्म की प्रधानता होगी। दूसरा इसमें क्या है कि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा या उसका लोप होगा, यानी शून्य होगा, यानी या तो उसका ने विभक्ति का प्रयोग होगा कर्ता के साथ, या फिर शून्य होगा, या फिर ने विभक्ति का लोप होगा। दो कंडीशन होगी। फिर क्रिया का जो लिंग और वचन है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो क्रिया का लिंग और वचन है किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। यानी कर्तरी वाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। कर्म वाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। बस ये समझना है आपको। फिर और इसमें जो कर्तरी वाच्य में सकर्मक क्रिया के भी वाक्य होंगे और अकर्मक क्रिया के भी, यानी दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। तो फिर से एक बार समझ ले, इसमें कर्ता की प्रधानता होगी या कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा या इसका लोप होगा। फिर क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्तरी वाच्य में कर्ता के अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग होगा। फिर तीसरी बात, इसमें अकर्मक की भी क्रिया होगी और सकर्मक, यानी दोनों प्रकार के आएंगे। अकर्मक वाक्य भी होंगे और सकर्मक क्रिया भी होगी, दोनों प्रकार की क्रियाएं होंगी। अब हम सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो भारत ने उपग्रह छोड़ा। अब भारत क्या है? पुल्लिंग है यहां पर। तो क्रिया क्या है? छोड़ा। तो क्रिया भी कैसी होगी? यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। तो और दूसरी बात, आपको क्या मिल गया? कारक चिन्ह ने मिल गया। तो आंख बंद करके मार दीजिए भैया कि कौन सा वाच्य होगा? कर्तरी वाच्य होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको नहीं समझ आ रहा है कि रामपत्र लिखता है। रामपत्र लिखता है कैसा वाक्य है ये? कर्म है इसमें, पत्र क्या है? कर्म ही तो है। तो राम क्या है? कर्ता है। ध्यान से समझिएगा, राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। दूसरा नियम क्या है कि क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। तो क्रिया क्या है? लिखता। और राम क्या है? पुल्लिंग है। तो यहां पर क्या होगा? क्रिया कैसी होगी? पुल्लिंग का ही होगा, तो लिखता होगा। इसी प्रकार सीता पत्र लिखती है। अब सीता क्या हो गई? देखिए कर्ता हो गई। सीता क्या हो गई? कर्ता हो गई। अब यहां पर क्या है? क्रिया क्या है? लिखना। अब यहां पर देखिए क्रिया चेंज हो रही है, यानी जो क्रिया का चेंज होगी, क्रिया कैसी होगी? क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्ता के ही अनुसार होगा। बस यही ध्यान देना है। तो सीता क्या है? स्त्रीलिंग की है। तो क्रिया भी कैसे हो जाएगी? स्त्रीलिंग की हो जाएगी। तो लिखती है, तो ये भी क्या हो गया आपका? कर्तरी वाच्य होगा। अब बालक सोता है। तो बालक सोता है, सोना क्या हो गया? अकर्मक। तो ये कैसा वाक्य है? अकर्मक का वाक्य है। तो बालक सोता है कैसा है? कर्तरीवाच्य है। या ऐसे इसी के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। तो यही चीज आपको समझना है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा, ने विभक्ति का प्रयोग होगा या ने का लोप होगा।
फिर सबसे बड़ी बात कि क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार परिवर्तन होगा? कर्ता के अनुसार ही परिवर्तन होगा। और इसमें अकर्मक क्रिया भी होगी और सकर्मक क्रिया भी होगी, दोनों आएंगे। तो ये समझ में आ गया। अब हम दूसरी बात करते हैं कर्मवाचक की। तो कर्मवाचक क्या होगा कि किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी, तभी कर्मवाचक कहलाएगा। फिर कर्ता के साथ द्वारा सबसे बड़ी विशेषता है और ट्रिक ये है कि द्वारा या से का प्रयोग होगा, इसके बिना तो कर्मवाचक बन ही नहीं सकता, तो ये याद रखिएगा। फिर तीसरी बात, क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार परिवर्तन होगा? कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा, और इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो इन दोनों विशेषताओं को और ट्रिक को समझ लीजिएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर मजदूरों द्वारा, तो मजदूर क्या हो गए? कर्ता हो गए। ध्यान से समझिएगा, मजदूर क्या हो गए? कर्ता हो गए। मजदूरों द्वारा, द्वारा लगा है, सीधा सीधा आंख बंद करके मार दीजिए, कर्म वाच्य है। लेकिन अब समझें कैसे? तो ये क्या हो गई? सड़क क्या हो गया? सड़क बना दी गई। सड़क क्या हो गया? कर्म हो गया ना। अब जब कर्म हो गया तो सड़क क्या है? सड़क क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहां पर देखिए, जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? वो कर्म के अनुसार ही होगी। उनको इससे मतलब नहीं है, कर्ता से मतलब नहीं है। यानी जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। जो क्रिया का लिंग और वचन होगा किसके अनुसार होगा? कर्म के ही अनुसार होगा। जब कर्ता के अनुसार होगा तो क्या हो जाएगा? कर्तरीवाच। जब कर्म के अनुसार होगा तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच। बस यही पहचान है। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें के द्वारा या से विभक्ति का प्रयोग होगा, तभी वो कर्मवाच बनेगा। फिर इसके बाद जैसे हम कह दें कि दादी द्वारा, तो द्वारा आपको सीधा सीधा मिल गया, यानी कर्ता क्या है? दादी है। कर्ता के बाद किसका प्रयोग है? द्वारा के बाद प्रयोग है। द्वारा का प्रयोग हो या से का प्रयोग हो तो सीधा सीधा आंख बंद करके मार दीजिए कि कर्मवाच्य होगा। अब दादी द्वारा कहानी सुनाई गई। कहानी क्या हो गया भाई? कर्म हो गया। अब सुनाई गई, सुनाई गई क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है? कहानी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो कहानी जब स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी रहेगी? स्त्रीलिंग की ही होगी। यानी क्रिया किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है? यानी क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार परिवर्तन होगा? कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। अब राम से पत्र लिखा जाता है, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। लेकिन यहां राम से मतलब है ही नहीं। यहां पर कह दे सीता से पत्र लिखा जाता है, तो भी क्या है? क्योंकि कर्ता के अनुसार तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा। इसमें जो क्रिया होगी किसके अनुसार परिवर्तन होगा? वो कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा। तो पत्र क्या है? पुल्लिंग है। पत्र क्या है? कर्म भी है और क्या है? पुल्लिंग है। तो जब पुल्लिंग है और कर्म है तो क्रिया भी कैसी रहेगी? पुल्लिंग की ही रहेगी। बस यही ध्यान देना है। यानी जो क्रिया का लिंग और वचन परिवर्तन होगा वो किसके अनुसार होगा? कर्म के आधार पर होगा। बस इतनी पहचान है। फिर इसके बाद श्याम से, अब देखिए यहां पर से आ गया, इसमें भी से आ गया, आंख बंद करके मार दीजिए, कर्मवाच। ना समझ में आए तो थोड़े से नियम में जाइए। अब गाना, गाना क्या हो गया? कर्म हो गया। और गाया क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो गाया किससे परिवर्तित हो रहा है? गाना से। गाना क्या है? कर्म है। तो इसका लिंग और वचन, यानी क्रिया का लिंग और वचन किसके आधार अनुसार परिवर्तन होगा? कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा। तो कौन सा हो जाएगा? सीधा सीधा कर्मवाच। फिर इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है। वहां पर क्या था? कर्तरीवाच में क्या था? सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य थे। कर्मवाच में क्या है कि इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होंगे। तो यहां पर फिर से देख लीजिए, कर्म की प्रधानता, कर्ता के बाद द्वारा या से का प्रयोग हो विभक्ति का, या क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार परिवर्तन होगा? कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा। तो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। अब हम तीसरे की बात करते हैं, भाववाच्य। इसमें क्या है? सिर्फ भाव की प्रधानता। तो भाव की प्रधानता होगी तभी भाववाच्य होगा। दूसरा, कर्ता के बाद से और क्रिया का नहीं रूप में परिवर्तन होगा। तो यानी से का परिवर्तन होगा। किस रूप में परिवर्तन होगा? नहीं के रूप में। यानी कहने का तात्पर्य 90% नकारात्मक जो वाक्य होंगे वो क्या होंगे? भाववाच्य होंगे। और
किसकी प्रधानता होनी चाहिए, और 10% जो बचते हैं उसमें भाव की प्रधानता। यानी 90% में 100% भी भाव की प्रधानता होगी, लेकिन उसमें 90% जो वाक्य होंगे वो सेम किस रूप में होगा, नहीं के रूप में होगा, यानी नकारात्मक के रूप में होगा। और 10% आपको ये नहीं नकारात्मक के रूप में भी मिलेगा, सिर्फ 10%। लेकिन 90% वाक्य कैसे होंगे, वो नकारात्मक के रूप में ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाव की प्रधानता, और इसमें सिर्फ अकर्मक क्रिया ही होगी। यानी भाववाच्य में कैसी क्रिया होगी, सिर्फ अकर्मक क्रिया के ही वाक्य भाववाच्य होंगे। अब यहां से पक्षियों से सोया नहीं जाता, अब यहां पे से मिल गया आपको विभक्ति, किस रूप में मिला, नहीं के रूप में मिला। तो क्या हो गया आपका भाववाच्य, हमसे से नहीं चला जाता, भाववाच्य बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, भाववाच्य चलिए अब चला जाए। अब यहां पे ना तो नकारात्मक वाक्य है, ना तो से का नहीं के रूप में परिवर्तन है, परिवर्तित है, तो दोनों चीज देखना है। तो चलिए अब चला जाए, तो चलिए अब चला जाए कैसा वाक्य है, किसकी प्रधानता इसमें हो रही है, भाव की प्रधानता हो रही। तो जब भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य। अब चलो अब बैठा जाए, तो चलो अब बैठा जाए, तो किसकी प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। तो 10% मात्र वाक्य ऐसे होंगे जिसमें आपको से विभक्ति का प्रयोग नहीं के रूप में नहीं मिलेगा, यानी नकारात्मक आपको वाक्य नहीं मिलेंगे। बाकी 90% आपको ऐसे ही मिलेंगे, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये सब क्या होंगे, भाववाच्य के वाक्य होंगे। बस इसमें जैसे चलिए अब चला जाए या चलो अब बैठा जाए, ये भी भाववाच्य ही है। आपको साफ साफ इसमें दिख रहा है कि इसमें भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य होगी। तो आशा करते हैं कि सभी आपको तीनों हमने ट्रिक बता दिया, ट्रिक के माध्यम से, और कॉन्सेप्ट भी बता दिया, नियम के माध्यम से भी आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आपको अब एक भी प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके आप लोग इस लेक्चर को सुन लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको 100% आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लीजिए और एकदम कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न यहां से जरूर बनते हैं। तो धन्यवाद।